हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल बहुत सारे लोगों में दिखाई देने लग गई है। यानी कि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एलर्जी होती क्या है। तो एलर्जी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसके द्वारा दिखाया गया प्रतिक्रिया। यानी कि कोई एलर्जन आया हमारी बॉडी में तो हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिखाया उसके प्रति, तो वो होती है सेंसिटिविटी। यानी सेंसिटिविटी को हम सिंपल भाषा में एलर्जी कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स जैसे दिख जाते हैं, यानी ज्यादा हो जाती है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो इसे एलर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एलर्जन होते क्या है, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है जो हमारी बॉडी में एलर्जी कर सकती है, यानी कौन कौन से एलर्जन है जो हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं एलर्जी करने के लिए। तो वो हो सकते हैं पोलन्स यानी कि पराग कण जो पौधों में होते हैं, जो भी एलर्जी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घरों में या फिर बाहर कहीं आउटडोर पर धूल, धुआं, मिट्टी, ये सबसे ज्यादा कारण होते हैं। ये इसके अलावा आपको कुछ लोगों में ये भी दिखाई दे सकता है, जैसे जानवरों के गोबर या फिर जानवरों के लगने वाले कीड़े, इनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। या फिर सबसे मोस्टली देखा जाता है कि कुछ लोगों में कीड़ों से या फिर कुछ स्पेशल इंसेक्ट से, जैसे चींटियां वगैरह, या फिर कोई कीड़ा काट लेता है, जैसे मधुमक्खी वगैरह ऐसे काट लेते हैं, तो इनसे भी सीवियर एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों की बॉडी में। अब इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। अब इसमें लक्षण दिखते हैं कि सबसे पहले तो इसमें छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती है, उसके नाक में इरिटेशन होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है, उसको घबराहट सी होने लग जाती है, फटीग यानी थकान थकान सा महसूस होने लग जाता है, और कुछ केसेज में शरीर पर चक्कते भी हो जाते हैं। और अगर आपके एलर्जी किसी कीड़े के काटने से हुई है और आपके बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी होती है उस कीड़े से, यानी आपके पहले भी हुई होगी और आपने बॉडी ने एक्सेसिव रिस्पॉन्स दिखाया होगा, तो आपको पता होगा कि इससे क्या क्या सिम्टम देख सकते हैं। तो कुछ लोगों के इतना तक हो जाता है कि उनके सूजन आने लग जाता है बॉडी में, पूरी शरीर पर खुजली होने लग जाती है, पूरी बॉडी पर चक्कते हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही उन्हें सांस लेने में तक दिक्कत आ सकती है, यानी उसके जो ब्रोंक्यूल्स है वो सिकुड़न हो जाती है, तो उसका सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है, यानी सीवियर एलर्जी हो जाती है। तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो अगर माइल्ड एलर्जी है, यानी हल्की फुल्की एलर्जी है, थोड़ी बहुत छींकें चलती है, नाक के बह रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एंटीहिस्टामिन्स जो टेबलेट्स दवाएं होती हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि सिट्राजिन, मोंटेलुकास्ट या क्लोरफेनरामाइन, ऐसी कुछ दवाएं आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सीरियस एलर्जी हो गई है, यानी किसी कीड़े के काटने से या धूल, धुआं, मिट्टी से अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो आपको इमीडिएट इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एविल्डेक्सोना या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन लगाया जाएगा। और अगर आपके एक्सेसिव एलर्जी हो गई है, यानी आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बॉडी की हालत बिल्कुल गंभीर हो चुकी है, उसके शरीर पर ज्यादा ही चकत्ते हो गए हैं, यानी कि अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। यानी आपको अगर एनाफाइलेटिक शॉक में जाने की कंडीशन हो गई तो आपको एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिससे कि तुरंत आपकी बॉडी इफेक्ट दिखाए और एलर्जी ठीक हो सके। तो ये कुछ इंजेक्शन आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर आपको एलर्जी कभी भी हो जाए तो आप इमीडिएट जाके क्लिनिक या मेडिकल पर जाके लगवा सकते हैं। वैसे तो अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको पता होता है, वो जाते हैं इमीडिएट इंजेक्शन लगा देते हैं, मेडिकल में जाएंगे तो भी लगा देते हैं, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको नॉर्मली एलर्जी की बीमारी हो सकती है तो आपको कुछ एंटीहिस्टामिन दवाएं अपने साथ रखने की जरूरत होती है। तो आप सिट्राजिन, मोंटेलुकास्ट साथ में रख सकते हैं, एक अच्छी एंटीहिस्टामिन दवा है जो कि आपकी बॉडी में एलर्जी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए मदद करती है। लेकिन अगर आपको सीवियर एलर्जी होती है तो आपको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि एलर्जी किन किन कारणों से होती है और इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके लिए इलाज के लिए हमें क्या लेने की जरूरत होती है। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ काम की जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।